भारत के जो नए आपराधिक कानून आए हैं, उनमें एक बहुत ही खास कह सकते हैं, एक सेफ्टी वॉल्व जैसा प्रावधान है। एक ऐसा प्रावधान जो किसी भी इंसान को झूठे आरोपों की लंबी, थका देने वाली लड़ाई से बहुत जल्दी बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, आज हम इसी पावरफुल लीगल प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 262। सोच कर देखिए, अगर किसी पर कोई ऐसा इल्जाम लग जाए जो उसने कभी किया ही नहीं, तो क्या होगा? क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं है? क्या उसे सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ेंगे बस ये साबित करने के लिए कि वो बेगुनाह है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ये कानून देता है। और यहीं पर एंट्री होती है डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट की। इसे आप एक कानूनी सुपर हीरो समझ लीजिए। या फिर एक और अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो क्या आप पूरी मंजिल तक जाएंगे? नहीं ना, आप फौरन पहला एग्जिट मतलब ऑफ रैंप लेकर बाहर निकल जाएंगे। बस ठीक यही काम डिस्चार्ज करता है। ये आरोपी को ट्रायल की उस लंबी थकाऊ प्रक्रिया में घुसने से पहले ही केस से बाहर निकलने का एक रास्ता देता है। तो सवाल यह है कि ये कानूनी ऑफ रैंप आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी मकसद है ट्रायल से एक अर्ली एग्जिट। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी या अच्छा आइडिया नहीं है, ये अब बाकायदा एक कानून है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो सेक्शन 262 है ना, वो इसी बारे में है। वो साफ साफ एक अभियुक्त को ये अर्ली एग्जिट मांगने का एक फॉर्मल मैकेनिज्म, एक पूरा अधिकार देता है। इस नए कानून में जो एक चीज है ना, जो सच में जिसे कहते हैं गेम चेंजर, वो है टाइम। जी हां, अब इस पूरी प्रक्रिया पर एक टाइमर, एक घड़ी लगा दी गई है। और वो टाइम लिमिट है 60 दिन। सिर्फ 60 दिन। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। पता है क्यों? क्योंकि पहले के कानून में ऐसी कोई डेडलाइन थी ही नहीं। मतलब मामले शुरुआती स्टेज पर ही महीनों, कभी कभी तो सालों तक खिंचते रहते थे। तो अब ये 60 दिन की जो टिक टिक करती हुई घड़ी है ना, ये सब कुछ बदल देगी। तो ये 60 दिन शुरू कब होते हैं? ये तब शुरू होते हैं जब आरोपी को केस से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर उसे डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करना होता है। मकसद बिल्कुल साफ है, फालतू की देरी को खत्म करो और प्रोसेस में तेजी लाओ। अच्छा, अब आते हैं प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में। जब कोई डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करता है तो मजिस्ट्रेट फैसला कैसे लेते हैं? क्या ये बस उनकी मर्जी पर होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास एक खास चेकलिस्ट होती है जिससे उन्हें फॉलो करना ही होता है। और यही सबसे जरूरी बात है, फैसला मनमाना या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट को कोई भी जजमेंट देने से पहले कुछ खास मटेरियल, कुछ खास सबूतों को देखना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी है। तो आखिर ये चेकलिस्ट है क्या? मजिस्ट्रेट को क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले तो आती है पुलिस रिपोर्ट। फिर उस रिपोर्ट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं वो सब। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त से भी पूछताछ कर सकते हैं, चाहे वो आमने सामने हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पर रुकिए, बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जांच पर खत्म नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस का एक और बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो हिस्सा है न्याय की बुनियाद, यानी दोनों पक्षों को सुनना। इसको ना एक फेयर मैच की तरह समझिए। कोर्ट एक तरफ प्रोसिक्यूशन को मौका देता है कि वो बताए कि ये चार्जेस क्यों टिकते हैं, क्यों सही हैं, और फिर दूसरी तरफ आरोपी को भी पूरा मौका मिलता है ये साबित करने का या आर्ग्यू करने का कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद क्यों हैं। ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप है। ये पक्का करता है कि फैसला यूं ही हवा में न ले लिया जाए। फैसला तभी होगा जब दोनों तरफ की दलीलें सुन ली जाएं। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो चलिए, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए गए, दोनों पार्टियों को सुन लिया गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो आखिरी चीज क्या है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे? और जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, ग्राउंडलेस, यानी निराधार। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि अगर सारे सबूत और दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि आरोपी पर लगा इल्जाम ग्राउंडलेस है, निराधार है, मतलब उसमें कोई दम ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट को आरोपी को डिस्चार्ज करना ही होगा। तो अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो ये इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। स्टेप 1, मजिस्ट्रेट सारे मटेरियल को रिव्यू करते हैं और दोनों पक्षों को सुनते हैं। स्टेप 2, वो ये तय करते हैं कि क्या चार्ज ग्राउंडलेस है। स्टेप 3, अगर जवाब हाँ है तो उन्हें आरोपी को डिस्चार्ज करना ही है। और आखिरी स्टेप 4, मजिस्ट्रेट को डिस्चार्ज करने की वजह लिखित में रिकॉर्ड करनी होंगी।
तो इन सब का मतलब क्या है, सार क्या है? देखिए, सेक्शन 262 हमारे जस्टिस सिस्टम में एक तरह से एक क्वालिटी चेक पॉइंट की तरह है, एक ऐसा फिल्टर जो टाइम बाउंड है। इसका काम यह है कि जो बेबुनियाद केस हैं वो शुरू में ही सिस्टम से बाहर हो जाएं, ताकि किसी बेकसूर को सालों तक केस का बोझ ना उठाना पड़े। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जब एक डेडलाइन, एक समय सीमा तय कर दी जाती है, तो इससे न्याय के पूरे रास्ते पर क्या और कैसा असर पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है।